तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटलफील्ड के एपिसोड 155 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे दोस्त हैं वो तीनों वापस आ जाते हैं, वापस अपने ब्लू बर्ड प्लैनेट के ऊपर वापस आते हैं जहां पर से वो अपने दोस्तों से मिलने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिन्वू हमारे रो को अपने साथ लेकर मिस गाया से मिलने के लिए चल पड़ता है, लेकिन अंदर बैटल अरीना में फाइट चल रही होती है जहां पर हमारे शैनकी को दिखाते हैं कि शैनकी भी अब काफी ज्यादा बड़ा और हैंडसम हो चुका है, पहले से भी ज्यादा वाला। तो उसी के साथ उसके सामने एक लड़का आता है जो कि उसका सीनियर ही होता है। तो वो उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम जहां पर मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो, अब मैं जहां पर अपनी गर्लफ्रेंड तुम्हारे हवाले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं तुमसे फाइट करूंगा। जबकि शैनकी उसे कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आती कि तुम जहां पर मुझसे फाइट कर ही क्यों रहे हो। मैंने जहां पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर कब लाइंस मारी हैं, जहां पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कब तुमसे छीना है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जानता भी नहीं हूं। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वहां पर आसपास जो लड़कियां खड़ी होती हैं वो सारी की सारी शैनकी को देखकर ब्लश कर रही होती है, क्योंकि शैनकी काफी ज्यादा हैंडसम होता है। इसी वजह से सभी लड़कियां हैं हर वक्त उसी की बात करती रहती हैं और इसी वजह से उस लड़के को भी यही लगता है। तो वो रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने जहां पर मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीन लिया, वो हर वक्त तुम्हारा नाम लेती रहती है जबकि उसे मेरा नाम लेना चाहिए। तो शैनकी कहता है कि अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं अगर लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन अब जबकि तुम जहां पर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन एक बार मैंने तुम्हें हरा दिया तो दोबारा तुम कभी मेरे सामने आकर बहस नहीं करोगे। मुझे फिलहाल के लिए किसी लड़की से कोई रिलेशनशिप भी नहीं रखना। और इसी के साथ जैसे ही वो वहां पर अपनी शर्ट उतारता है तो उसके सिक्स पैक्स देखने के बाद तो लड़कियां और भी ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देती हैं, जबकि वो लड़का खुद भी कहता है कि जरा इसकी बॉडी तो देखो, लड़कियां तो खास तौर पर इसके पीछे पड़ जाती होंगी। और इसी के साथ ही शैनकी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि चलो फिर फाइट करते हैं। दूसरा लड़का भी वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आके बढ़ता है। तो वो कहता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है। हालांकि तुम्हारे बारे में लेडी गाया जो कि हमारी वाइस डीन है वो ये कहती है कि तुम यहाँ पर एक बहुत ही बड़े जीनियस हो। लेडी गाया के बाद शैनकी यहाँ का दूसरा नंबर 2 का सबसे खास जीनियस है। हालांकि वो काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फाइट करनी पड़ेगी। तो जब वो भागते भागते वहां पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, वहीं पर हमारा रोक बीच में आ जाता है और वो रोक के साथ टकराकर उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है। तुम्हारा रोक कहता है कि ये क्या अचानक से मेरे साथ कोई चीज टकराई, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हुआ जैसे मेरे साथ कुछ टकराया है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है, वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो शैनकी भी यहाँ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है कि रोग उससे मिलने के लिए आया। तो वो कहता है कि रोग तुम यहाँ पर कैसे आ गए, अचानक से तुम कहां पर से आ गए हो। तुम्हारा रोग कहता है कि मैं और मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पर वापस प्लेनेट को विजिट करने के लिए आए हैं, हालांकि हमें जल्दी वापस जाना पड़ेगा, लेकिन जिन्वू ने कहा कि हम सभी लोगों से मिल सकते हैं कि सभी लोग इसी अकेडमी में हैं। तो इसी के साथ ही शैनकी जो होता है वहां पर कहता है कि मैं तो यहाँ पर एक फाइट के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन अब जबकि यहाँ पर मेरी फाइट रुक चुकी है तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुमसे ही फाइट करके देखूं कि तुम अब कौन से लेवल पर पहुंच चुके हो, मुझे तुम्हारी पावर्स को महसूस करना है। तो वो मैं रोक को यहाँ पर कहता है कि मेरे साथ फाइट करो, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। तो इसी के साथ ही लीना उसे कहते हैं कि ये तो अभी अभी यहाँ पर वापस आया, तो क्या तुम वाकई में से फाइट करना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं इससे फाइट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आज ये कितना स्ट्रांग हो गया है। लेकिन साथ ही वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि चलो फिर ठीक है, अब तुम कह रही हो तो मैं इसे रेस्ट दे देता हूँ। और पीछे मुड़ जाता है, अपनी जैकेट भी पहन लेता है। तुम्हारा रोक जो था वहां पर खामोश होकर खड़ा था। फिर साथ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करके देखना चाहते हो कि मेरी पावर लेवल क्या है, लेकिन मेरी नजर में ये फाइट जो है यानी दुनिया की तुम्हारे ब्लू बर्ड प्लैनेट के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे मेरी नजर में बहुत ज्यादा कमजोर हैं और यहाँ पर ये फाइट बिल्कुल मीनिंगलेस है। लेकिन इसके बावजूद अपनी दोस्ती को मान्यता देते हुए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम मेरी इस एक उंगली को हिलाकर दिखाओ। वो अपनी एक उंगली सामने करता और कहता है अगर तुमने मेरी इस उंगली को हिला दिया, यानी कि मेरी इस उंगली को तुमने थोड़ा सा भी हिला दिया, तो ये समझ लेना कि तुम जीत गए और मैं हार गया। ये बात सुनते ही शैनकी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि यहाँ पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है और बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं। शैनकी वहां पर पहले ऐसा सोच तो नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर वो उसका दोस्त है। तो वो कहता है लगता तो नहीं है कि रोग इस तरह का इंसान है कि वो मुझसे ये कहे कि तुम्हारी पावर लेवल्स मुझसे बहुत ज्यादा कम है, तुम तो मेरी उंगली को भी नहीं हिला सकते। लेकिन साथ ही कहता है कि या फिर हो सकता है कि रोग उस पावर लेवल पर पहुंच चुका है, इसने वो पावर अचीव कर ली जहां पर मैं वाकई में इसकी उंगली को भी नहीं हरा सकता। फिर साथ ही वो कहता है अब जो भी हो तुमने यहाँ पर मुझे चैलेंज किया तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारे चैलेंज को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसी के साथ ही शैनकी जो होता है वो कहता है मैं तुमसे फाइट करूंगा, और लेकिन मैं जहां पर मैं भी एक उंगली को यूज करूंगा, क्योंकि तुम एक उंगली को यूज कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम जहां पर कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, या फिर तुम वाकई में जहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, इसी वजह से तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूं। और जैसे ही वहां पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो हमारा रोग भी वहां पर अपनी उंगली को सामने करके अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो शैनकी जो होता है अपनी 2 उंगलियां लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी उंगली के साथ जैसे अपनी उंगली को टकराता है, इसी के साथ उसे वहां पर बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस महसूस नहीं होती और साथ उसे वहां पर उसकी पावर लेवल महसूस होती है। शैनकी को वहां पर उसका पास दिखाई देता है, यानी कि हमारा रोग जो वो किसी के भी दिमाग के साथ खेल सकता है। आपको पता है उसे नई पावर मिली थी। तो वो एक छोटा बच्चा होता है जहां पर कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो मैं हूं। और जो उस वक्त की मेमोरी है जब बच्चे मुझे बहुत ही बुरी तरह से बुली किया करते थे। तो वो बच्चे जो होते हैं उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम यहाँ के बिल्कुल भी नहीं हो, तुम एक
वाइल्डलिंग और तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जबकि वो उनसे कहता है कि नहीं, मेरे पास भी पेरेंट्स हैं, मैं कोई जंगली नहीं हूँ, मेरे पास यहाँ पर पेरेंट्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़के उसे कहते हैं कि नहीं, हम इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं। छोटा शैनकी वहीं पर उदास होकर खड़ा हो जाता है, जबकि बड़ा शैनकी उसे कहता है कि उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इनकी बातों के ऊपर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो वहीं पर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपने पास से अपना ननचक निकालता है, जाकर उन लड़कों को बुरी तरह से पीट देता है। वो सभी लड़कों को बुरी तरह से मारता है। तो हमारा शैनकी कहता है क्या ये मैं था, मैं जहां पर इन सभी लोगों को बुरी तरह से पीटता था, जो लोग जहां पर मेरे बारे में इस तरह की बातें किया करते थे। लगता है कि मैंने जहां पर अपना बदला ले लिया था। और इसी के साथ ही शैनकी अपनी तरफ देखता है कि मैं क्या बन गया हूं। और इसी के साथ ही उसे वहां पर वो सारी मेमोरीज दिखाने के बाद हमारा रोग जो होता है उसे वहां पर अपनी पावर शो करवाता है। जब उसे अपनी पावर शो करवाता है, उसके सामने एक बड़ी सी उंगली होती है, यानी कि उसके लेवल तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। शैनकी कहता है कि मुझे समझ आ गया कि मैं कभी भी यहाँ पर इस उंगली को तो नहीं हरा सकता, ना ही कभी तुम्हारे लेवल पर पहुंच सकता हूँ। और इसी के साथ ही शैनकी के पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे इसके पास जो पावर है वो इस दुनिया की नहीं है, बल्कि वो किसी और दुनिया की है। ऐसे लगता है जैसे मैं गार्ड के सामने खड़ा हूँ। तो शैनकी जो होता है वहां पर फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, यानी कि फाइट उसने की ही नहीं होती, वो बस अपनी जगह के ऊपर खड़ा होता है, वहीं पर उसके पसीने छूट रहे होते हैं। जिन्वो से कहता है कि शैनकी तुम्हें हुआ क्या, रोग ने जहां पर तुम्हें कहा कि उसकी उंगली को हिलाकर दिखाओ, लेकिन तुम अपनी जगह से हिले भी नहीं। और शैनकी वहां पर से पीछे हटता है, रोग की तरफ देखता है और कहता है कि इसका मतलब है कि जहां पर कुछ हुआ नहीं और मुझे यहाँ पर इसकी पावर्स महसूस हुई और मुझे महसूस हुआ कि मैं यहाँ पर कभी इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। क्या ये वाकई में एक इल्यूजन थी या फिर रियल था? तुम्हारा रोग उसे कहता है कि वो एक इल्यूजन नहीं थी, बल्कि रियलिटी थी जो मैंने तुम्हें दिखाई है। तो शैनकी इसी के साथ ही पीछे मुड़ जाता है, हल्का सा मुस्कुराता और कहता है कि चलो फिर ठीक है, हमारी फाइट यहीं पर खत्म होती है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे फाइट करके जीत सकता हूँ और ये फाइट मीनिंगलेस है। और इसी के साथ ही वो रोग से कहता है छोड़ो इस बात को, चलो चल के लेडी गाया से मिलते हैं, वो भी तुमसे मिलना चाहती होंगी। जबकि जिन्वो कहता है कि ये क्या, ये दोनों तो फाइट करने वाले थे, लेकिन फाइट के बिना ही अब यहाँ पर से चल दिए। तो लिंगना वहां पर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि दोनों की फाइट यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन तुम उस फाइट को देख नहीं पाए। और इसी के साथ ही वो तीनों सीधे डायरेक्टर ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन डायरेक्टर का ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां पर डायरेक्टर लाला जो है अब यहाँ पर इस पूरी एकेडमी का नया डीन बन चुका है, यानी प्रिंसिपल बन चुका है। और ग्रैनी गाया भी वहीं पर होती है, ग्रैनी गाया अभी भी यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल होती है। तो माँ लाला कहता है कि यहाँ पर सब कुछ इतना ज्यादा शांति प्रिय क्यों है, जब से यहाँ पर पिछले 5 साल से कुछ भी बुरा नहीं हुआ, जब से हमने इस बड़ी एकेडमी को बनाया है तब से कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता, कोई फाइट नहीं होती, कोई एक दूसरे से फाइट भी नहीं करता, ताकि मैं जाकर उसको एंजॉय कर सकूं। तो ग्रैनी गाया उसे कहती है कि अब तो जरा थोड़ी शर्म कर लो, अब तुम जहां पर एक डायरेक्टर हो, इतनी बड़ी एकेडमी के डायरेक्टर, अब ये लोकी कॉलेज जैसी छोटी एकेडमी नहीं रही, बल्कि एक बहुत ही बड़ी एकेडमी है, जहां पर आसपास के कंट्रीज के लोग भी पढ़ने के लिए आते हैं। इसी वजह से तुम्हें जहां पर थोड़ा सीरियस रहना चाहिए। और हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा बोर होते रहते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है। गाया उसे कहता है कि ऊपर से जब से यहाँ पर से रोग और उसके दोस्त चले गए हैं, उनके जाने के बाद से फिनिक्स का भी कोई अता पता नहीं है। फिनिक्स और बाकी के चारों हीरोज के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है, वो लोग भी जहाँ पर हमसे मिलने के लिए नहीं आते। हमारा गू लाला जो होता है वहां पर फिर से कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से ग्रैनी जो होती है उसे पीटना शुरू कर देती है। तो इसी के साथ ही हमारा रोग अंदर आता है और कहता है देखो तो जरा ग्रैंड माँ, आप और साथ में लाला, तुम दोनों आज बिल्कुल वैसे के वैसे हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 155 का एंड करेंगे।